नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुरू। बसों के संचालन और स्कूल फीस पर होगा फैसला। हिमाचल के मंडी में 4 कोरोना पॉजिटिव, लगातार बढ़ रहा संक्रमितों का आंकड़ा। पांवटा की मां बेटी की रिपोर्ट फिर आई पॉजिटिव, टांडा के डॉक्टर की रिपोर्ट नेगेटिव। 1.25 लाख के पार पहुंचा भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा, अब तक 3,720 की मौत। आईसीएमआर ने अब तक 28 लाख से ज्यादा नमूनों का किया परीक्षण। विशेष ट्रेनों में अब 30 दिन पहले कर सकेंगे टिकट बुकिंग, ये है रेलवे के नए नियम। भारत से जिस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई के लिए परेशान थे ट्रंप, उससे ज्यादा मौतें। कोविड-19 के बाद ऐसा होगा क्रिकेट, प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ी नहीं जाएंगे टॉयलेट, अंपायर को नहीं देंगे कैप। जेनेटिक क्लिनिक सॉफ्टवेयर बताएगा मरीज की हिस्ट्री, फोटो देखकर चलेगा आनुवांशिक रोगों का पता। राजधानी दिल्ली में पारा 45 डिग्री के पार, लोग गर्मी के चलते बाहर निकलने से परहेज कर रहे। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना संकट के बीच सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में कैबिनेट प्रदेश में बसों के संचालन को मंजूरी दे सकती है। आर्थिक मामलों के लिए महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बनी कैबिनेट सब कमेटी पहले ही बसों के संचालन की सिफारिश कर चुकी है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह से बसों का संचालन शुरू हो सकता है। वहीं कैबिनेट में निजी स्कूलों की फीस कम करने और स्कूल खोलने पर भी मंथन होगा। स्वास्थ्य व आपदा प्रबंधन विभाग कोविड के संबंध में अब तक किए उपायों व प्रयासों पर प्रस्तुति देगा। कैबिनेट सब कमेटी भी पिछले कैबिनेट में उठाए बिंदुओं पर नई प्रस्तुति देगी। इसके अलावा बैठक में कोरोना संकट से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को हमीरपुर व कांगड़ा में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद आज सुबह मंडी में 4 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसमें 3 जोगिंद्रनगर उपमंडल के, जबकि एक सरकाघाट उपमंडल का रहने वाला बताया जा रहा है। जोगिंद्रनगर उपमंडल के तीनों कोरोना पॉजिटिव मरीज एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसमें माँ, बेटी और बेटा शामिल हैं। चारों पॉजिटिव मरीज मुंबई से लौटे हैं और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रह रहे थे। इसमें से सरकाघाट उपमंडल निवासी की तबीयत 21 मई को ज्यादा खराब होने पर उसे मेडिकल कॉलेज नेरचौक शिफ्ट कर दिया गया था, जबकि बाकी 3 को आज मेडिकल कॉलेज लाया जाएगा। डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने 4 कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि की है। बता दें कि मंडी जिला में अब तक कुल 11 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें 1 की मौत हो चुकी है, जबकि 2 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वर्तमान में 8 एक्टिव केस हो गए हैं। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब की महिला व उसकी 7 साल की बेटी की रिपोर्ट दोबारा भी कोरोना पॉजिटिव आई है। दोनों को कोविड सेंटर सराहा में भर्ती किया गया था, जहां से उनके सैंपल कसौली भेजे गए थे। देर रात दोनों सैंपल की रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आई है। डीसीआर के परुथी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उधर जिला कांगड़ा के लिए राहत भरी खबर है। टांडा अस्पताल का जो डॉक्टर गत 12 मई को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उसकी ताज़ा रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बाद डॉक्टर को अगले 7 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। सीएमओ कांगड़ा गुरदर्शन गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है। वर्तमान में जिला कांगड़ा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 43 हो गई है और 13 लोग ठीक हो चुके हैं। 29 लोगों का इलाज चल रहा है और 1 मरीज की मौत हो चुकी है। भारत में पिछले 24 घंटे में 6,654 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 137 लोगों की मौत हो गई है। अब देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,25,101 हो गई है। इनमें से 69,597 केस एक्टिव हैं। वहीं कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,720 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 51,784 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर 14 नए हॉटस्पॉट बने, जो अब तक एक दिन में सर्वाधिक हॉटस्पॉट का रिकॉर्ड है। इसके साथ ही अब दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 92 हो गई है। हालांकि इसी अवधि के दौरान दिल्ली का एक इलाका कंटेनमेंट जोन की लिस्ट से बाहर भी हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अभी तक करीब 40.97% मरीज संक्रमण से उबर चुके हैं। जिन लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि है, उनमें विदेशी भी शामिल हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने बताया कि अब तक देश भर में परीक्षण किए गए नमूनों की कुल संख्या 28,34,798 है। पिछले 24 घंटे में परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या 1,15,365 है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का कहना है कि राज्य में जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से साइबर क्राइम बढ़ गया है। टिकटॉक के माध्यम से दुष्कर्म और एसिड हमले को प्रोत्साहित करने वाली वीडियो हाल ही में वायरल हुई है। इस पर महाराष्ट्र साइबर अपराध विभाग का पूरा ध्यान है। हम किसी को बख्शेंगे नहीं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। इंडियन रेलवे ने 12 मई से चल रही 15 जोड़ी विशेष ट्रेनों के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियमों के मुताबिक इन ट्रेनों में अब 7 दिन पहले की बजाय 30 दिन पहले टिकट की बुकिंग कराई जा सकेगी। बता दें कि रेलवे ने स्पेशल एसी ट्रेनों के लिए बुकिंग की समय सीमा को 7 दिनों से बढ़ाकर अब 30 दिन करने का फैसला लिया है। साथ ही अब 15 जोड़ी विशेष एसी ट्रेनों में RAC का प्रतीक्षा सूची, वेटिंग लिस्ट, टिकट भी जारी किए जा सकेंगे। रेलवे मंत्रालय में मीडिया मामलों के कार्यकारी निदेशक राजेश दत्त वाजपेयी ने कहा कि 12 मई से चलाई जा रही 15 जोड़ी विशेष ट्रेनों की आरक्षण अवधि को यात्रियों की सुविधा के लिए बढ़ाया गया है। वर्तमान में लागू निर्देशों के अनुसार इन ट्रेनों में RAC या वेटिंग टिकट जारी किए जाएंगे। अभी इन ट्रेनों के लिए तत्काल बुकिंग सेवा शुरू नहीं की गई है। इन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो कोविड-19 बीमारी से बचने के लिए मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले रहे हैं। साइंस जर्नल लेसेंट ने अपनी स्टडी में पाया कि कोरोना वायरस से संक्रमित के इलाज में जहां ये दवाई दी जा रही है, वहां मौत का खतरा ज्यादा है। स्टडी में पाया गया है कि मलेरिया की इस दवाई से कोरोना संक्रमितों को कोई फायदा नहीं हो रहा। भारत में ये दवाई बड़े पैमाने पर बनती है। भारत ने मार्च में इस दवाई के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चाहते थे कि भारत ये प्रतिबंध हटाए और अमेरिका में आपूर्ति करे। ट्रंप के कहने के बाद भारत ने ये प्रतिबंध आंशिक रूप से हटा दिया था। ट्रंप ने इसी हफ्ते कहा था कि वो इस दवाई का सेवन कर रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेताया था कि इससे हृदय रोग की समस्या बढ़ सकती है। ट्रंप मेडिकल स्टडी की उपेक्षा करते हुए इस दवाई के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करते रहे हैं। कोविड-19 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों को अपनी कुछ आम आदतों को बदलना पड़ेगा। अब उन्हें अभ्यास के दौरान शौचालय जाने और मैदानी अंपायरों को अपनी कैप या सनग्लास सौंपने की अनुमति नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार खिलाड़ी अपने निजी सामान जैसे कैप, तौलिया, सनग्लास, जंपर्स आदि अंपायर या साथियों को नहीं सौंप सकते और उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी। कोविड-19 महामारी के बाद दोबारा क्रिकेट शुरू होने पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों को अपनी कुछ स्वाभाविक आदतें छोड़नी होगी। अब खिलाड़ियों को गेंद छूने के बाद आंख, नाक और मुंह स्पर्श नहीं करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा गेंद के संपर्क में आने के बाद अपने हाथ साफ करने के लिए कहा गया है। अभ्यास के दौरान भी खिलाड़ियों की परेशानियां बढ़ सकती है, क्योंकि उन्हें शौचालय का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। असाध्य व अनुवांशिक रोग अब पहेली नहीं रहेंगे। व्यक्ति का फोटो अब ऐसे रोगों के राज खोलेगा। इससे शोध में लगे विशेषज्ञों, चिकित्सकों के साथ साथ मरीजों को राहत मिलेगी। मरीजों की हिस्ट्री लिखने के लिए चिकित्सकों को समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा और न ही फाइलें खंगालनी होंगी। जेनेटिक क्लिनिक सॉफ्टवेयर अब इन सभी समस्याओं का समाधान करेगा। मरीज के डाटा का उचित प्रबंधन होगा। शोधकर्ताओं व चिकित्सकों को विदेशी डाटा पर निर्भर नहीं रहना होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मंडी के शोधकर्ताओं की देखरेख में स्टार्टअप के तहत काम कर रही जेनेटिको रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड ने जेनेटिक क्लिनिक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। देश भर में अब भी नाम मात्र की जेनेटिक क्लिनिक व विशेषज्ञ हैं। बीमारी के निदान, उपचार व डाटा ऑनलाइन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। जेनेटिक क्लिनिक में काम करने वाले चिकित्सकों को सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाया जाएगा। देश की राजधानी इन दिनों कोरोना वायरस के साथ साथ गर्मी से भी जूझ रही है। लॉकडाउन 4 में मिली छूट के बावजूद लोग गर्मी के चलते बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। गर्म हवा चलने से पालम और लोधी इलाके में काफी गर्मी देखने को मिली। इस वक्त राजस्थान से उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली तक गर्म हवाएं चल रही हैं, जिससे गर्मी बढ़ी है। दिल्ली में फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अगले हफ्ते भी अधिकतम पारा 43 से 45 डिग्री के बीच रह सकता है। मौसम विभाग
विभाग के मुताबिक दिल्ली में 23 या 24 मई को लू की स्थिति रहेगी। दिल्ली में लू जैसे हालात बन रहे हैं। हीट वेव तब घोषित किया जाता है जब लगातार 2 दिनों के लिए अधिकतम तापमान 45 डिग्री या उससे ज्यादा रहता है। गंभीर हीट वेव तब होता है जब पारा 2 दिनों के लिए 47 डिग्री के पैमाने को छू लेता है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।